स्टार का टाइम 3 बजे का है और 1:10 हो चुके हैं और आंखें के खुल ही नहीं रही यार। ज़रा दिन करना उठ के जाने को, बट काम भी है, जिम्मेदारी भी है और जाना भी ज़रूरी है। और स्टार लगाना है इंशाल्लाह, उधर जाके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं यार। कभी कभी इंसान का दिल नहीं करता कुछ करने को, बट मजबूरी होती है और काम भी ज़रूरी होता है और उसको उठना पड़ता है और जाना पड़ता है। मैं ना रात लेट सोई थी, मुझे डर लगता रहा सारी रात, जिस वजह से मैं सो नहीं सकी सही से ना। तो अभी मेरी आँख भी सही से खुल ले रही है और इसके अलावा मैंने काम शाम भी किया था अपने व्लॉग्स वगैरह का और इस वो एडिट वगैरह भी। और इसके अलावा मैंने फ्लायर्स वगैरह भी बनाए थे सैलून की डील्स के, सॉरी सैलून की नहीं, ऑयल की डील्स के जो हमने उधर लगाने हैं। तो अब मैं उठती हूँ, नीला तो दिखा रही है फ्रेश हो रही, एक काम नहीं है, प्रोडक्ट पैक करनी है, प्रोडक्ट को जो जो लेके जाना है सारी चीज़ें पैक करके अभी वो सामान भी इकट्ठा करना है। तो जी सुते हुए इस्लाम कर लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नीला हीरा व्लॉग। और अभी नाश्ता भी करेंगे और उठती हूँ और उठ के अब फ्रेश व्रेश होते हैं, फिर निकलते हैं, फिर आपको साथ साथ अप टू डेट रखते हैं कैसी जर्नी रही आज की हमारी गाइस, कैसी जर्नी रही। एक्साइटेड भी है यार, खुश भी हूँ बहुत, नए से नए तजर्बे, नए से नई जर्नी अल्लाह ताला। ये बच्चा भी अभी अभी आया है, कहाँ जाना है बेटा? स्टोर पे। आपने भी जाना है? हाँ जी। आप थोड़ी गर्मी कम होगी ना, 5 बजे के बाद मम्मा ने आना है, उनके साथ आना, ठीक है? मुझे साले जोड़ने रखा बेटा गर्मी बहुत है उधर होगी, आपको कांबड़ पड़ जाने हैं गर्मी के। मुझे कुछ नहीं है, तो मैं तो गर्मी पे भी बाहर साइकिल चलाती हूँ इतना। तो गर्मी पे बाहर में साइकिल चलाती। नाया ने भी 5 बजे के बाद आना है, तो आप उसके साथ आ जाना, ठीक है? इस स्टोर पे काम पे दिखाना है अपने। वहाँ पे आपके घर वाली साइड पे, कहाँ पे? जहाँ आपका घर है वहाँ पे स्टोर लगना है। हाँ, मुझे भी साले जोड़ने रखा जाते मेरा भी मन कर रहा है, ठीक मुझे है, गर्मी से डर लगता है। ठीक है, देखते हैं। चलो ठीक। निदा तो फ्रेश हो गई है, अब मैं जाती हूँ फ्रेश होती हूँ और ये बच्चा भी आ गया हुआ है और इसको कहा है कि मुझे एक बैग ढूंढ के दो जिसमें ये प्रोडक्ट्स वगैरह मैं हाँ, रखूँ। घर पे ना एक बहुत बड़ा सा बैग पड़े, खाली कोट वाला बैग है। जाओ ला के दिखाओ मुझे बैग। जिस पे हम पैसे नहीं रखते ना, वो ऐसे गोल वाला जिस पे हम पैसे कोई सामान रख लेते हैं, वो वाला ले आओ। जाओ ला के दिखाओ यार, बैग में डालेंगे वही। ओके बैग में वही इस वजह से डालना ज़रूरी है कि उधर लेडीज़ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, गपला चोरी छोरी भी हो जाती है और इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है। अब बस इंशाल्लाह लाता है बैग, दिखाती हूँ आपको कैसा लाया है। अभी भी बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है। हम कोई काम करें और बुलंडर ना हो यार। ये देखिए ये कैसे खड़ा है औरतों की बातें सुनने, किस तरह का बच्चा है यार। तो ये देखें हमारा सूट है, हमारे दुपट्टे नहीं मैच, तो हमने जो ये ड्रेसेस आज डाल के जाने हैं। तो ये नीला का ड्रेस है और ये मेरा ड्रेस है। देखिए सोचा तो घर से कुछ निकल आएगा। घर से निकाल लेंगे, पर किस्मत जब गेड़ दे तो क्या कर सकते हैं। अब मैं बाजार जा रही हूँ, 5 मिनट में मैंने जाके दुपट्टे बाई करके ले आने हैं। तो अब निकलती हूँ जल्दी जाऊँगी तो जल्दी जाऊँगी ना, वापसी पे नाश्ता भी लेके आऊँगी। जाना है? हाँ। सो जी बाज़ार के लिए अब मैं निकलने लगी और दुपट्टा लेके आती हूँ, जो दुपट्टा मैच नहीं हो रहा था, जिस ड्रेस का ये बांदर मेरे साथ कहता है जाना है, तो इसको उठा लिया है और अब जाते हैं। और ऊपर से इतनी कड़क धूप है ना, हमारी तो आज कुल्फ़ी जम जानी है स्टॉल पे, मुझे लगता है कुल्फ़ी नहीं जमनी, कुल्फ़ी खुड़ जानी है। बाज़ार हम एंटर हो चुके हैं, बस जल्दी से एक दुकान पे जाना है, दुपट्टा लेके फिर हम लोग जल्दी वापस जाते हैं। साफ नहीं नजर आता है, फूल का तो बहुत अच्छा।
सो जी मार्केट में आते मैं इस शॉप पे आ गई। इस शॉप से हम हमेशा अपने स्टॉलर्स वगैरह लेते हैं, बट इधर से स्टॉलर मैच ही नहीं हो रहा था मुझे, फिर अगली शॉप पे जाना पड़ा। फिर उधर से हमें स्टॉलर मिल गया, बहुत मुश्किल से मैचिंग हुआ है भाई जाने। तो अब बस घर जा रहे हैं, जाते हुए नाना हलीम लेना है। नाना हलीम लेके फिर नाश्ता करके तो अपनी जो लोकेशन है उस पर पहुँचे। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और 3 बजे का टाइम है। ठीक है 3 बजे का टाइम है तो 2:30 इधर ही बज गए। टेंशन होने लगी, टेंशन। सो अभी आके मैं बैठी हूँ और बैठ के रेस्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा ड्रेस मेरे को नीला ने फांसी दे दी हुई यार, वो ड्रेस मैं पहनूंगी। और इधर मैं डाटा कर रही हूँ, नाश्ते का टाइम है और ये नाश्ता पड़ा है और ये बर्तन है, नाश्ता करते हैं, डाटा हो रहा है। थोड़ी मेमोरी स्पेस होना भी ज़रूरी है, डाटा करना भी ज़रूरी है। तो बस फ्री होके निकलते हैं। टाइम वैसे ही लेट हो गए हैं तो अब कुछ हो नहीं सकता, बस खाना सुकून से खाएंगे और जाएंगे। मैं तो रेडी हो चुकी हूँ जी, जल्दी जल्दी से जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। फाइनली आई एम रेडी फॉर दिस। इन्ना कुछ लेके जाना, किद्दां जावांगे किद्दां जावांगे। अब मैं जा रही हूँ जी ऑटो लेने। सो जी अब हम जा रहे हैं ऑटो लेने और ये चपेचियों को इधर छोड़ा है साथ। तो अब हम जा रहे हैं। तो जी अब बस जाके आप ही लोगों को उठाते हैं और सामान उठाते हैं और फिर निकलते हैं। और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मैं बता नहीं सकती, बज गए हैं। अल्लाह खैर करे, अब हमें जगह मिल गई। ओह माय गॉड। सो जी हमें स्टॉल उन्होंने दिखा दिया था और मैंने कहा कि जल्दी जल्दी यार स्टॉल को ना हम सेटल वेटल कर ले, ताकि जो भी कस्टमर वगैरह आए उनको हम वेलकम करें और हम अपने ऑयल की प्रमोशन करें। हक हलाल का काम होवे तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। और यार मैं देख के हैरान थी कि इतनी अवाम भी कौन, लेडीज ने ही ज्यादा स्टॉल लगाए हुए थे। सो जी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसी खवातीन को जो अपनी मेहनत से एफर्ट कर रही हैं और इधर स्टॉल लगा रही हैं और धूप में बैठ के अपना काम को बहुत अच्छे और भरपूर तरीके से निभा रही हैं। और इधर हम अपनी बोतल्स गिन रहे हैं यार, क्योंकि आपको पता है कि ऐसी जगह पे जरूर कोई ना कोई घपला जरूर होता है। और हमने हर चीज अपनी गिन के लगाई है कि यार कोई साना धोखा ना कर जाए या साड़ी बोतल जाके ना ले आए। किसी ते असं यकीन नहीं कर सकते, असं अपने ते कर सकते, किसी गैर ते नहीं कर सकते। और गैदरिंग च पता भी नहीं लगता। और आजकल चोरियां हो भी बहुत ज्यादा रही हैं। चोरियों से याद आया कि मुझे वाकया उधर का एक याद आया। वहां ना एक लेडीज ने स्टॉल लगाया हुआ था, एक नहीं काफी ज्यादा लेडीज के साथ धोखा हुआ। एक लेडीज आई, उसने बुरखा डाला हुआ था, उच्चे लंबे कद दी सी, लगता चंगे घरों ही रही सी, पर करतूत ਉਹਦੀ ऐसी सी ना कि बंदा ना शर्मिंदा हो जाता वा कि अपनी औलाद ਨੂੰ पता नहीं उन्हें हलाल खिलाना सिखाना ही नहीं है, हराम ही खिलाना सिखाना वा। हराम खाने से मुराद के वो ना लेडीज के स्टॉल पे जाके कह रही थी कि मुझे ये चीज़ दे दे। जब वो पैक करने लगते थे ना तो पता है वो क्या स्ट्रेटेजी लगाती थी, जी नहीं नहीं मेरे पास ना चेंज है, आप मुझे 1000 रुपीज़ वापस कर दे। 1000 देती थी। तो कहती थी मेरे पास चेंज है तो आप ना 1000 रुपीज़ ना मुझे वापस करें तो मैं आपको ना चेंज दे देती हूँ। ठीक है, उस औरत ने उसको 1000 रुपया दे दिया वापस। तो उसने फिर उसको कहा कि नहीं नहीं मेरे पास चेंज नहीं है, फिर उसी औरत को वापस पकड़ा दिया। फिर क्या हुआ, फिर हुआ यूं कि मुसाफिर चलते चलते धोखा खा गए। तो उस औरत ने क्या किया कि उसको कहा कि मेरा ना आप 1000 रुपया मुझे वापस कर दे। बट ना उसने उस औरत को ऑलरेडी, जो धोखेबाज औरत थी ना, उसको 1000 रुपया दे चुकी हुई थी। तो उसने फिर कहा कि आपके पास 1000 रुपया है, तो उसने अपनी पॉकेट से निकाल के भी 1000 रुपया उसे दे दिया। इस औरत ने एक के साथ धोखा नहीं किया, काफी लोगों से किया। तो भाई उधर अनाउंसमेंट करवाई तो वो फिर औरत भाग गई। अगर पकड़ी जाती ना तो उसकी डुमरी टाइट कर देनी थी। धोखे फ्रॉड से देखे उसने 1000 रुपया तो लेगी, पर उसको ये नहीं पता कि यार वो कितनी मेहनत से बेचारी धूप में 3 बजे की बैठी हुई, रात 9:30 बजे ये स्टॉल का टाइम खत्म होना था। तो इतनी मेहनत से उस बेचारी ने वो 1000 रुपया कमाया होगा और उस औरत ने उसकी मेहनत को लेगी और कितनी वो बेचारी दुखी हुई होगी। उसका तो रिज़्क ही इधर से होना था। ऐसे लोगों को अल्लाह हिदायत दे जो लोग किसी का जो है ना यार
हलाल का पैसा धोखे से निकाल के ले जाते हैं। इधर फूड स्टॉल भी लगे हुए थे और इधर चिल्ड्रन के लिए ना यार झूले वगैरह भी थे। बहुत इंटरटेनमेंट इन्होंने क्रिएट किया हुआ था। वैसे मज़ा तो हमें बहुत आया, बट अफसोस भी रहा उस औरत का, क्योंकि यार उस औरत ने जिसके साथ धोखा किया वो हमारे बिल्कुल साथ स्टॉल वाली थी। यार बस दुख होता है बंदे को, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं। शायद कुछ लोगों के लिए 1000 कुछ ना हो, पर कुछ लोगों के लिए ये 1000 बहुत कुछ होता है। आप भी अगर अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहे तो आप मुझसे कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। और इधर अनाया ने जी लच्छे की डिमांड की तो उसको लेके दिया। अब्दुल रहमान ने इधर जी गर्मी ज्यादा थी, खोए वाली कुल्फी का इंतखाब किया और उसने वो ली। माशाल्लाह से एंजॉय भी हुआ, सॉन्ग भी लगे। काफ़ी मेरा ग्रेटफुल एक्सपीरियंस, ग्रेटफुल डे था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इंसान को ऐसे एक्सपीरियंस लेने चाहिए अपनी लाइफ में। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे तो आप ग्रो नहीं होगे। घर बैठ के आप कभी भी ग्रो नहीं होगे, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, एक्सप्लोरिंग करनी पड़ेगी अपनी ज़िंदगी। जब तक आप एक्सप्लोरिंग नहीं करोगे तो आप लाइफ इंजॉय नहीं करोगे। एक ज़िंदगी है, देखो इंसान ने एक बार जीना है, खुल के जी ले। मरना तो एक दिन है ही है, तो क्यों ना खुल के जी के बंदा मर जाए। अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। लिमिटेशंस होती हैं, अपनी लिमिटेशंस हर लड़की को पता होती है। बट मैं ये कहती हूँ कि अपनी लिमिटेशन में रह के अपनी लाइफ को हमेशा भरपूर इंजॉयमेंट के साथ जीना चाहिए, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। सो इधर हम अपने ऑयल की ऑर्डर्स वगैरह पैक करके लोगों को दे रहे हैं। सो जी हम बहुत ज़्यादा थक हार के आके लेट के सो गए थे, तो मैं ये अगले दिन आपको इस व्लॉग का एंड कर रही हूँ। तो मैंने आपको जो स्टोरी बताई है वो बिल्कुल ट्रूली है, और यार ऐसे लोगों से अल्लाह की पनाह है, मैं ये कहती हूँ। मुझे अभी तक उस चीज़ का सदमा है कि हुआ तो किसी के साथ है, पर सदमा मुझे हुआ है, क्योंकि यार मेहनत करने वाले को पता होता है कि उसने कितनी मेहनत से पैसा कमाया होता है। तो वही उधर व्लॉग इसलिए एंड हो गया कि हम पैकिंग वगैरह कर रहे थे, फिर उसके बाद हमारी ऑफ का टाइम हो चुका था और हमने अपनी चीज़ें फाइंड अप की, तो हम आगे वो व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश भी हो गया था, और फिर हमने टाइमली निकलना था और रिक्शा भी मुश्किल से मिलना था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाहर निकले तो हमें साथ ही ऑटो मिल गया, ये अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो जी हमें इसी के साथ दे इजाज़त, मिलेंगे अगले व्लॉग में। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपने लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है, वीडियो शेयर ज़रूर किया करें कि किसी के ज़िंदगी में अगर हमारी बातों से कुछ चेंज होता है तो प्लीज़ किसी की ज़िंदगी ज़रूर चेंज कीजिए, किया करें कि ये क्या होता है करा करें। तो अगर ये मेरा एक्सपीरियंस है ये भी आप शेयर ज़रूर कीजिएगा जिस आंटी के साथ हुआ है, ताकि आने वाले टाइम में किसी और लेडीज़ के साथ ना हो। तो जी मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। मेरे दिल की ये दुआ है